हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ठोस अवस्था। मैं आपको बता दूं, हम भी जो टॉपिक पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर उसको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर जिसका नाम है ठोस अवस्था। ठोस मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि ठोस होता क्या है। ठोस कोई वस्तु या चीज़ नहीं है, ये क्या है, ये पदार्थ की अवस्था होती है। क्या होती है? पदार्थ की एक अवस्था होती है जिसमें कि कोई पदार्थ उपस्थित होता है। ठोस के निम्नलिखित गुण हो सकते हैं, यही इनकी परिभाषा हो सकती है। जैसे कि परमाणु थ्योरी के अनुसार आप जानते होंगे, जो कोई पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे अवयवी कण छोटे छोटे अवयवी कणों या परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। क्या होता है? जो कोई पदार्थ होता है वो छोटे छोटे अवयवी कणों या परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। इसी के आधार पर हम आज बात करेंगे ठोसों की, कि जो ठोसों के जो अवयवी कण हैं उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान उपस्थित होता है। अर्थात क्या होता है, जैसे कि स्ट्रक्चर में आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि ये कोई पदार्थ है, सॉलिड ठोस अवस्था में है, ये कोई पदार्थ है, कणों से मिलकर बना हुआ होगा 100%। तो जो इसके जो अवयवी कण हैं वो अत्यधिक पास उपस्थित होंगे, अर्थात इनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होगा, बहुत कम रिक्त स्थान होगा, जिसके कारण इनके अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल का मान अधिक होगा। क्या होगा? प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल का मान अधिक होगा। जैसा कि मैं यहाँ पॉइंट लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल। अब प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल जब अवयवी कणों के मध्य होगा तो उनके जो पदार्थ है उस पदार्थ का गलनांक क्वथनांक अधिक होगा, गलनांक क्वथनांक का मान अधिक होगा। मैंने यहाँ एक चीज लिखी हुई है कि घनत्व का मान भी अधिक होता है। घनत्व का मान अधिक कैसे होगा कि जब जो है इनके मध्य न्यूनतम दूरी है, बहुत कम दूरी है, तो जो क्या होगा कि एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसके कारण एकांक आयतन में द्रव्यमान की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण घनत्व का मान भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जब इनके मध्य प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल है तो ये कण एक दूसरे के साथ बल के द्वारा बंधे हुए हैं, अर्थात इनमें किसी भी प्रकार की गति नहीं होगी। जब इनमें किसी प्रकार की गति नहीं है तो मतलब ये कुछ ना कुछ तो कण करते होंगे। अब करते क्या है? अवयवी जो कण हैं वो अपनी माध्य अवस्था, ये ध्यान रखना, माध्य अवस्था के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। कंपन करने का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे घरों में जो घड़ी होती है, कुछ घड़ी का पेंडुलम या लोलक, घड़ी का लोलक या पेंडुलम बोल सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट गुण की, असंपीड्यता क्या होती है। असंपीड्यता के मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है जिसे दबाया नहीं जा सकता। अब दबाने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान के चले हम जब किसी पात्र में गैस को भर लिया, जब हमने किसी पात्र में गैस को भर लिया, जब उस पर, जैसे कि ये कोई बीकर है या पात्र है, जब इसमें हमने कोई गैस भर ली, सामान्यतः हम जानते हैं गैस के अवयवी कण बहुत अधिक दूरी पर उपस्थित होते हैं, इनके मध्य बहुत अधिक रिक्त स्थान उपस्थित होता है। जब हम इस पर पिस्टन की सहायता से बल लगाते हैं, बाह्य दाब लगाते हैं, तो ये जो कण हैं उस अपने स्थान को छोड़कर गति करने लग जाते हैं, जिसके कारण ये दब जाते हैं अर्थात कंप्रेस हो जाते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, गैसों का द्रवीकरण है। क्या है? गैसों का द्रवीकरण इसी सिद्धांत पर कार्य करता है कि जो गैस होती हैं वो संपीड्य होती हैं, जबकि ठोस होते हैं वो असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य होते क्यों हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम है। जब इनके मध्य रिक्त स्थान नहीं होगा, जब इन पर कितना भी तुम बाह्य दाब लगा लो, अवयवी कण में किसी प्रकार की गति नहीं होगी। जब उनके मध्य रिक्त स्थान नहीं है तो वो गति कहाँ करेगा? जब गति करने के लिए पर्याप्त तो जगह नहीं होगी, तो इसी कारण कण गति नहीं कर पाएगा और ये असंपीड्यता का गुण प्रदर्शित करते हैं। जब इनके कण गति नहीं कर रहे,
इस कणों की गति ना करने के कारण ही इनके आकार व आयतन निश्चित होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो जितने भी पदार्थ लिक्विड फॉर्म में होते हैं उनको जिस पात्र में आप डालोगे वो उसी का रूप ले लेते हैं, परंतु ठोसों के साथ ऐसा नहीं होता है। ये जिस अवस्था में पहले से उपस्थित होंगे आप उनको उनके आकार में चेंज नहीं कर सकते, उनके आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज का हमारा लेक्चर है ठोस और ठोसों के प्रकार। ठोसों के प्रकार में हम आज बात करेंगे केवल क्रिस्टलीय ठोसों की तथा अक्रिस्टलीय ठोसों की। तो जैसा कि हमें लिखा हुआ है, मुख्य रूप से जो है वो ठोस दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनको बोल सकते हैं वास्तविक ठोस। क्या बोल सकते हैं, वास्तविक ठोस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इनके जो गुण है वो इनकी परिभाषा हो सकती है बिल्कुल। तो अब इनके गुण की बात करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवयवी कणों की क्या संरचना है, क्या व्यवस्था है। अवयवी जो कण होते हैं उनकी निश्चित ज्यामिति, आकार, सब कुछ निश्चित होता है। निश्चित ज्यामिति व आकार होता है। ये गलत लिख दिया दोस्तों। अवयवी कणों की निश्चित ज्यामिति व आकार होता है, ठीक है। दीर्घ परासी, अब इनमें निम्नलिखित गुण, दीर्घ परासी, स्पष्ट विदलन, विषम दैशिकता। अब मैं इन गुणों के बारे में इसी लेक्चर में आगे बात करूंगा, कृपया आप ध्यान से सुने। अब इनके एग्जाम्पल की बात आती है, क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि NaCl, कॉपर सल्फेट और क्वार्ट्ज, ठीक है। क्वार्ट्ज दो प्रकार का होता है, शायद R और L, ये दोनों प्रकार का ही क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय होता है। अब क्रिस्टलीय ठोसों की बात अगर हम करें तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया अवयवी कणों की कोई भी निश्चित ज्यामिति व आकार नहीं होता है। और जो इनके गुण, जैसे कि यहाँ दीर्घ परासी हो जाएगा तो यहाँ लघु परासी, स्पष्ट तो यहाँ अस्पष्ट, विषम दैशिकता तो यहाँ समदैशिकता। इन गुणों की सारे मैं आपको समझाने वाला हूँ इसी लेक्चर में। तो अब आगे बात करते हैं इनके एग्जाम्पल, रबर, कांच, प्लास्टिक, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों।